औरत कितनी बेवकूफ़ होती है, समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें। मालती सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर और पूजा करके रसोई में आ गई। चाय के लिए गैस पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपनी सास ससुर को दे दी। बच्चे जब तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की बस आ गई। बच्चों को स्कूल बस में भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। तभी पति ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें निकाल कर दे दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक पराठा अभी बना ही था कि नंद रसोई में आई। यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। उसी समय देवर भी कॉलेज जाने को तैयार हो गया। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस के लिए निकल गए। तभी मालती ने आकर टेबल से बर्तन उठाकर हटाया और सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक मालती रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बाद बर्तन समेट ही रही थी कि तभी सफाई वाली मासी आ गई तो उनके साथ मिलकर घर की साफ सफाई की। मासी को विदा किया तो 11 बज चुके थे। तभी घंटी बजी और उसकी शादीशुदा नंद अपने छोटे बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी से चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने गई तो सास की आवाज़ आई, आज अपनी नंद के लिए कुछ अच्छा बनाना। उसने नंद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बज चुके थे और उसके बच्चे आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी नंद भी आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी से रोटी बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब लोग खाकर उठे तो 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर हॉट पॉट में देखा कि एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेट कर रसोई में जा ही रही थी कि उतने में मालती का पति घर में दाखिल हुआ। मालती को देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वह झट से रसोई में गई और अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने कहा, आओ तुम भी खा लो। मालती ने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मालती अपने पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो मालती की आंखों से आंसू निकल आए। मालती के पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने सोचा, मैं इसे क्या कहूँ, ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। यह उत्तर सुनकर मालती का पति बोला, औरतें कितनी बेवकूफ़ होती हैं जो बिना किसी बात के ही रोने लगती हैं। आशा करती हूँ कि यह छोटी सी कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।